हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। तो आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो लेक्चर 10th क्लास का है। और हमने लास्ट लेक्चर में जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमारा चल रहा था उसमें लास्ट लेक्चर में हमने ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कंप्लीट बात कर चुके थे, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस को देख चुके थे, अच्छे से समझ चुके थे, उसके क्या स्टेप्स हैं उनको भी देख चुके थे, है ना। और हम स्टोमेटा के बारे में जानकारी ले चुके थे। तो ये सब चीज़ें हम ये सब सारी बातें जो भी थी ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की सारी हमने कर ली थी। हमने थोड़ा सा जो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको भी पढ़ा था। जैसे कि हमने बात की थी किसकी, कि भैया हमारा जो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हमने इसमें थोड़ी सी बात की थी कि इसके अंदर इसके 3 टाइप्स आते हैं। कितने टाइप्स आते हैं? 3 टाइप्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं सर? एक तो आता है हमारे पास पैरासिटिक। कौन सा? पैरासिटिक। ठीक है भाई। दूसरा आता है हमारे पास क्या? सेप्रोफाइटिक। ठीक है भाई। तीसरा आता है हमारे पास होलोजोइड। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास 3 टाइप थे। हमने इसके बारे में बात की थी कि कौन से पैरासाइट होते हैं, कौन से सेप्रोफाइट्स होते हैं, क्या होलोजोइक होते हैं। इनको हम इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम आगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी और आगे डिटेल में जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं कैसे रहती है हमारी, क्या चीजें नई सीखने को मिलती है हमको। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है? पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन, एक सेकेंड, हाँ, ऑर्गेनिज्म, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, अरे क्या हो रहा है ये, हाँ, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन their nutrition from a host body, from a host body। यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे जिनको हम पैरासाइट बोलते हैं, वो पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन किसी होस्ट बॉडी से लेते हैं, या तो उस बॉडी के ऊपर, यानी ये पैरासाइट लिव ऑन द होस्ट और इनसाइड ऑफ द होस्ट, यानी कि ये बॉडी की सरफेस पे भी रहते हैं, किसी होस्ट बॉडी की सरफेस पे भी मिल सकते हैं, या फिर ये किसी होस्ट बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है ये क्या है भैया हमारे पास? ऑन द होस्ट बॉडी, और दूसरा है हमारे पास क्या? इनसाइड ऑफ होस्ट बॉडी। दो तरह के हमारे पास पैरासाइट आते हैं कि पैरासाइट जो हैं ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, किसी होस्ट बॉडी पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, और ये उन ऑर्गेनिज्म के, उन होस्ट के अंदर भी रह सकते हैं अपने न्यूट्रिशन, और बाहर से भी ले सकते हैं। जो ऊपर ऑन द सरफेस रहते हैं उन पैरासाइट को हम बोलते हैं क्या? एक्टो पैरासाइट। क्या बोलते हैं? एक्टो पैरासाइट। और जो बॉडी के अंदर रहते हैं, जो अंदर रहते हैं होस्ट बॉडी के, उनको तो हम क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट। और जो अंदर रहते हैं उनको बोला जाता है एंडोपैरासाइट। क्या बोला जाता है? एंडोपैरासाइट। क्लियर है बात यहां तक? बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमने बात करी ही नहीं है कि भैया ऑर्गेनिज्म, अरे ये देखा कितनी छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, एम ही नहीं लगा है। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम ए होस्ट बॉडी। एक्चुअली में होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, ये होस्ट बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं ना, दे हार्म द होस्ट बॉडी, नुकसान पहुंचाते हैं किसी तरीके से। उसके बाद ये 2 तरीके के होते हैं कि भैया होस्ट बॉडी के ऊपर रह के न्यूट्रिशन ले रहे हैं या फिर होस्ट बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ठीक है।
एक्टोपैरासाइट के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें जो बॉडी की सरफेस पे रहते हैं, तो जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है क्या, लाइस या लीच हम बात करें, ये क्या है सारे, या फिर हम बात करें माइट्स, ये क्या है, पैरासाइट, ये सारे क्या है, पैरासाइट है। ये कैसे पैरासाइट है, ये एक्टोपैरासाइट है। ठीक है, चलो अगर हम बात करें एंडोपैरासाइट की, तो एंडोपैरासाइट जैसे कि भाई हमारे पास आते हैं टेपवॉर्म, या फिर हम कहें राउंड वॉर्म, या फिर हम बात करते हैं किसकी, मलेरिया पैरासाइट जो कि क्या है, प्लाज्मोडियम। ये सभी क्या है, ये सभी हैं आपके कैसे, एंडोपैरासाइट। क्लियर है बात यहां तक, बहुत सिंपल सी चीजें। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहां पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो कि है हमारे पास सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो, जब हम सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखते हैं तो उसमें हम इसके डेफिनेशन में ये लिखते हैं, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, in this type of nutrition, organism obtain their nutrition from dead and decaying organism, dead and decaying matter। डेड और डिकेइंग मैटर से, यानी सड़ी गली हुई मरी हुई चीजों से ये अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर से ये क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम एग्जांपल्स की अगर हम इसकी बात करें तो एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं हम इसमें फंगस और बैक्टीरियाज होते हैं कुछ। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसके, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। क्लियर है बात यहां तक, सिंपल सी चीज चल रही है, कोई अभी तक कॉम्प्लेक्स बात हमने करी नहीं है। उसके बाद देखो, हम इनका ना, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग हैं, हम लोग भी तो डेड चीजें खाते हैं, ना डेड चीजें खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं और डेड चीजें खाते हैं। तो हम में और इन सेप्रोफाइट्स में क्या डिफरेंस है भाई, डिफरेंस तो होगा ना, क्योंकि हम भी डेड चीजें खा रहे हैं, सेप्रोफाइट्स भी डेड आ रहे हैं, डेड चीजें ही, डेड ऑर्गेनिक मैटर ही खा रहे हैं। तो अंतर यह होता है, जो मोड ऑफ इनका खाने का तरीका है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम होलोजोइक से, क्योंकि हमारे अंदर कैसा होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये क्या करते हैं, इनके जो डाइजेशन है वो इन्वायरमेंट में होता है। ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे कि मान लो यहां पे कोई क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, है ना, ऐसे मत समझना कि सर ने ये क्या बना दिया। देखो भाई, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाला ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, फूड है, यहाँ पे क्या है, फूड है, डेड मैटर है जो भी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पहले इस फूड पे रिलीज करेगा, ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इस फूड पे क्या करेगा, रिलीज करेगा, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको इस आउटर इन्वायरमेंट में ही क्या करेंगे, उस पूरे को, फूड को तोड़ेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ न्यूट्रिशनल मैटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि एक तरह से सकअप कर लेगा, पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा पूरे न्यूट्रिटिव मैटेरियल को। तो इनके अंदर जो डाइजेशन हो रहा है ये आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, और यही अंतर है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ये बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं, बाहर ही पूरा डाइजेशन होता है, और वहां डाइजेस्ट होके वो सारे एंजाइम्स उसके बाद ये पूरे वो जो लिक्विड सा बनता है उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलो अब आते हैं हम किस में, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहां से आपका चैप्टर का जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी वो थोड़ी सी बढ़ती जाती है, यहां से थोड़ा सा चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी होती जाती है और अच्छी भी रखती हैं। कैसे, देखो भाई, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता यह है
कि जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करता है, ये इंजेस्ट करता है या इनटेक ऑफ large complex molecule and break down it into simple absorbable form। यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल को, लार्ज फूड मॉलिक्यूल को यहां पे क्या किया जाता है, इनटेक किया जाता है और उसको तोड़ा जाता है किस फॉर्म में, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। यानी कि जिसको हमारी बॉडी या जिसको जो भी होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है, जिसको उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, इतना छोटा छोटा उसको टुकड़ों में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन किया जाता है। अब ये जो प्रोसेस है होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें कितने स्टेप होते हैं हमारे पास, 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या होगा, इंजेशन। क्या होगा, इंजेशन। इंजेशन का मतलब है फूड को इनटेक करना, ठीक है। इंजेशन मतलब फूड को अब क्या कर लिया हमने, एक लार्ज फूड मॉलिक्यूल को इनटेक कर लिया है, कर लिया। उसके बाद क्या हो रहा है भैया, इंजेशन के बाद हो रहा है डाइजेशन। क्या हो रहा है, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब अब उसको टुकड़ों में क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर। ठीक है, क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है सर। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है डाइजेशन के बाद, वो क्या होता है, वो होता है एब्जॉर्प्शन। कि भैया अब तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, अब उस टूटी हुई चीज को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा हमारी बॉडी के द्वारा या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के द्वारा जो होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा है उसके द्वारा। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास क्या आएगा भाई, एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास आएगा, क्या आएगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब है, क्या मतलब है एसिमिलेशन का, कि जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल ग्लूकोज हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, जो भी चीजें हमने एब्जॉर्ब की हैं उससे उसको यूटिलाइज करना है, यानी उसको यूटिलाइज करके एनर्जी का बनाना है, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके जो रिपेयरमेंट का काम है, जो ग्रोथ का काम है, जितना भी मेटाबॉलिक काम है वो सारे परफॉर्म करना, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। और अब जो खाने में चीजें बच गई हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो हमने फूड स्टार्टिंग में लिया था, ऐसी चीजें जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, यानी वेस्ट है, उसको क्या करना, इजेस्ट करना, यानी कि बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना, इजेशन। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास आ जाती हैं। हमारे पास कौन कौन सी भैया, एक सेकेंड, इजेशन। पहले हमारे पास आती है, कौन सी चीजें आती हैं देख लेते हैं एक बार। हाँ, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इंजेशन आता है। सबसे पहले फूड को इनटेक किया जाता है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डाइजेशन आता है, उसके बाद क्या आता है, एब्जॉर्प्शन आता है, उसके बाद क्या आता है, एसिमिलेशन आता है, और फाइनली क्या आता है हमारे पास, इजेशन आता है। ठीक है, हर एक स्टेप क्लियर है। सबसे पहले फूड को इनटेक किया जाएगा, उसके बाद उसको तोड़ा जाएगा, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसके बाद उससे एनर्जी निकाली जाएगी, उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा, लास्ट में जो वेस्ट बच गया उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। सिंपल सी चीज है, कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं। ठीक, इस टाइप के जो न्यूट्रिशन है इसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर है बात यहां तक, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो बात करते ही नहीं है अपन, है ना। अब हम देखते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा।
कि अमीबा में भैया कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो अमीबा क्या है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। इसके अंदर क्या होता है, मान लो हम बना लेते हैं, हमारे पास लेके चलते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक अमीबा है। तुम्हें पता है रैंडम शेप होती है अमीबा की, कोई फिक्स शेप तो होती नहीं है। ये आ गया हमारे पास क्या, अमीबा। अब अमीबा आ गया, अमीबा के पास में क्या आ गया भाई, थोड़ा सा अमीबा के पास क्या आ गया, फूड पार्टिकल आ गया यहाँ पे। ये क्या है, फूड है। अब जैसे ही फूड आएगा, अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है, जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर चेंजेस होने लगेंगे। और वो चेंजेस क्या बनाएंगे, स्यूडोपोडिया बनाएंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे वो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएंगे, कुछ ऐसे। देखो होगा क्या, अमीबा। फिर से हम अमीबा ले लेते हैं। अमीबा के अंदर चेंजेस आए, आ गए चेंजेस सर, बिल्कुल आ गए सर। और ये रहा हमारा फूड, तोड़ दिया, सॉरी, स्यूडोपोडिया बन गए। ये क्या बन गए हमारे पास, ये क्या बन गए, ये बन गए हमारे पास स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है फॉल्स फीट। क्या होता है, फॉल्स फीट, यानी कि झूठे पैर। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलते हैं, नहीं नहीं, फॉल्स फीट का मतलब झूठे पैर नहीं है। फॉल्स फीट का मतलब है कि जो काम फीट करते हैं वही, हमारे अंदर जो काम फीट्स करते हैं, लिम्स करते हैं, हाथ पैर करते हैं, वही काम ये इनकी अमीबा के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, लेकिन ये स्यूडोपोडिया वही वाले काम परफॉर्म करे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद ये होगा कि क्या होगा, हाँ यही होगा कि ये ऐसे कैप्चर कर लेगा इसको अमीबा। कैसे कैप्चर कर लेगा सर, ऐसे कैप्चर कर लेगा, इस तरह से क्या कर लिया, इसको कैप्चर कर लिया। ये आ गया फूड। ठीक है, हुआ क्या है, देखो स्टेप समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे अमीबा है, अमीबा ने क्या किया, स्यूडोपोडिया बनाए, और स्यूडोपोडिया इस तरह से पूरे को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया खाने को। हो गया फूड एक तरह से कैप्चर हो गया। अब ये जो अंदर जो ये खाली सी जगह बच गई है, इसको बोलते हैं हम फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। ठीक है, ये बन गई हमने फूड वैक्यूल बन गई। अब क्या होगा, अब अमीबा अपने अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करेगा, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस खाने को यहीं पे ही क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। और उसके बाद जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल होगा, जो भी क्या होगा, न्यूट्रिटिव मटेरियल, उसको अमीबा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद क्या होगा भाई, अमीबा ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद अमीबा जो वेस्ट बच गया उसको ये फूड वैक्यूल को तोड़ेगा और बॉडी से बाहर क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, इस तरह से। और ये हमारे पास क्या आ गया, थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल। एक सेकंड, ये दिख नहीं रहा होगा, कुछ इसमें दिखा देते हैं इसको। ये क्या आ गया हमारे पास, वेस्ट मटेरियल। तो समझ में आया, दोबारा देखो कैसे हुआ। यहाँ पे अमीबा है हमारे पास, बिल्कुल है सर। अमीबा के पास कोई फूड पार्टिकल आया, ठीक है आ गया सर। अमीबा के पास जैसे फूड पार्टिकल आया, अमीबा ने क्या किया, स्यूडोपोडिया बनाए। स्यूडोपोडिया बनाए तो स्यूडोपोडिया की मदद से उसको पूरे को फूड को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। कैप्चर कर लिया, अब क्या बना लिया, एक फूड वैक्यूल बना लिया। अब क्या करेगा अमीबा, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने जितने भी हो वो सारे इस फूड वैक्यूल में रिलीज करेगा। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस फूड को वहीं इस फूड वैक्यूल में क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। और डाइजेस्ट करने के बाद जितना भी इस फूड वैक्यूल को तोड़ देगा, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। और इस तरह से क्या हो जाता है, डाइजेशन इन अमीबा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप यहां तक आप सभी को बातें क्लियर हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, कोई ज्यादा ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी की तो अपन बात कर ही नहीं रहे। ठीक है ना,
चलो सही है सर। तो हम आगे पढ़ेंगे ये चीज। अब देखो भाई, अब हम आते हैं हमारे ह्यूमन के सिस्टम के ऊपर। ह्यूमन का सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देख रहे होंगे जो ये डायग्राम है, इसमें आप एक चीज देखेंगे कि यहां से माउथ से लेके और हमारे पास यहां एनस तक एक लॉन्ग ट्यूब है। क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब है ये पूरी। इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल लिख देते हैं। क्या है भाई? कि भैया माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल, माउथ टू एनस की एक पूरी लॉन्ग ट्यूब है। मेन कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें क्या आएगा? माउथ आ जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? फेरिंग्स आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? फेरिंग्स के बाद आ जाता है हमारे पास ईसोफेगस आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है? ईसोफेगस के बाद है हमारे पास स्टमक। स्टमक के बाद क्या है हमारे पास? स्मॉल इंटेस्टाइन। और साथ में हमारे पास क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये मेन चीजें हैं जो हम इसमें बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। देखो, यहां पे हमारे पास क्या है? माउथ है। ठीक है, यहां पे ये कॉमन पैसेज होता है, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। ये हमारी क्या है? ईसोफेगस। ठीक है, ये क्या है? स्टमक। देन उसके बाद ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे ये क्या है? ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ये ठीक है, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसमें कुछ ग्लैंड्स और आती हैं जिनको हम पढ़ते हैं इसमें, जो हेल्प करती है हमारे डाइजेशन में। वो ग्लैंड्स कौन कौन सी रहेंगी उनके हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सलाइवरी ग्लैंड्स की। किसकी बात करेंगे? सलाइवरी ग्लैंड्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारे माउथ में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट है। ठीक है सर। और हम बात करेंगे इसमें एक आएगा लीवर। और की अगर बात करें तो पैंक्रियाज। ठीक है, और कुछ सिक्रीशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से भी आता है। ठीक है, तो ये मेन कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स हैं जिनके सिक्रीशन के हेल्प से, इनके सिक्रीशन की हेल्प से हम क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये सारे सिक्रीशन हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हम इसमें पूरे हम एक एक चीज को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, किस तरह से क्या होता है, डाइजेशन कैसे होता है, सारी चीजें हम पढ़ें। क्लियर है बात यहां तक? ये तो थोड़ा बेसिक हो गया। चलो, अब देखो भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहां से? माउथ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग? माउथ से स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन डाइजेशन। माउथ के अंदर मेन अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें रहती हैं, कैसे कैसे होता है, सारी चीजें हम देख लेते हैं सर। बिल्कुल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है सर? टंग प्रेजेंट है। और क्या है सर? सलाइवरी ग्लैंड्स भी हैं। ये मेन चीजें हैं जो हमारी हेल्प करेंगी। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं टीथ की। बात करते हैं किसकी? बात करते हैं
टीथ की। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की लाइफ साइकिल में ना 2 बार टीथ आते हैं, ठीक है। एक बार जिनको हम बोलते हैं टेम्पररी टीथ होते बोलते हैं, या फिर जिनको हम दूध के दांत भी बोलते हैं हिंदी में, और फिर बाद में उनको रिप्लेस किया जाता है किनके थ्रू, परमानेंट टीथ्स के द्वारा, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ह्यूमंस में? देखो, एक डेंटल फॉर्मूला बनता है ह्यूमन में। अगर दांतों की स्ट्रक्चर देखें तो एक बनता है क्या, डेंटल फॉर्मूला। ये क्या होता है? ये होता है कि अगर हम एडल्ट की बात करें, यानी कि हम परमानेंट टीथ की बात कर रहे हैं, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। सर ये क्या आपने बायो में मैथ मतलब मिक्स कर दिया? तो देखो बच्चों, ये जो 2 1 2 3 2 1 2 3, ये एक हमारे क्वार्टर जॉ की बात कर रहे हैं, हाफ जॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैसे समझते हैं इसको? सबसे पहले हम फ्रंट की बात करते हैं, फ्रंट से देखते हैं। फ्रंट में सबसे पहले जो फ्रंट के टीथ होते हैं, सबसे आगे के जो टीथ होते हैं, वो होते हैं, कौन से होते हैं? कैनाइन, सॉरी इंसीजर। क्या है? इंसीजर। इनकी संख्या कितनी है, अमाउंट कितने हैं इनके? 2। कितना है? 2। ये बात कर रहे हैं हम हाफ जो में, हाफ इधर का, इधर हाफ हिस्सा, और उसमें ये जो अपॉन लिखा है हमने 2 1 2 3 2 1 2 3, हाफ अपर एंड हाफ लोअर, ठीक है, हाफ अपर एंड हाफ लोअर। तो 2 इंसीजर है हमारे पास। कैनाइन कितने हैं? कैनाइन है हमारे पास कितने? 1। और उसके बाद आते हैं प्रीमोलर, और ये कितने हमारे पास? 2। और मोलर, ये कितने हमारे पास? 3। तो हाफ अपर में बात करें तो हमारे पास ये कितने हो जाते हैं? ये हो जाते हैं सारे मिलके 8, ठीक है। तो 8 अपर में, 8 लोअर में, देन 8 राइट साइड में, 8 16 हो गए टोटल। 16 राइट साइड में, 16 लेफ्ट साइड में, तो टोटल कितने हो जाते हैं हमारे पास? 32 जो टीथ हो जाते हैं। यानी कि टोटल अगर हमारे माउथ में बात करें तो इंसीजर कितने हैं? टोटल हमारे पास इंसीजर 4 है। कैनाइन कितने हैं? 2 हैं। और प्रीमोलर कितने हैं? 4 हैं। और मोलर कितने हैं? नहीं, कुछ गड़बड़ है। हाँ सर, गड़बड़ तो है ही, एक सेकेंड। इंसीजर टोटल कितने हैं? 2 अपर 2 लोअर, दोनों साइड में मिला के तो हमारे पास कितने हो जाते हैं? 8। 8 तो हमारे पास इंसीजर हो जाते हैं। कैनाइन कितने हो जाते हैं? कैनाइन कितने होंगे? 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 कैनाइन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रीमोलर कितने हो जाते हैं? 2 2, फिर वही 8 आ जाते हैं। और जो मोलर हैं वो कितने हो जाते हैं हमारे पास? मोलर हो जाते हैं हमारे पास कितने? 3 3 3 3, यानी कि 12। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 32 नंबर ऑफ टीथ। तो ये तो हमारे टीथ का अरेंजमेंट है, ठीक है। एक बार देख लो इसको। वैसे तो आपके जो, अगर हम 10th की बात करें तो 10th में डेंटल फॉर्मूला और टीथ के अरेंजमेंट ये सब नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बताया है। आई होप यहाँ तक सारी क्लियर है। अच्छा, एक और चीज सुन लो, अगर कभी कोई पूछ ले तो सर जो ये टेम्पररी टीथ होते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बच्चों, तो हम बात कर रहे थे टेम्पररी टीथ की। तो टेम्पररी टीथ का जो अभी हमने बात की थी, किसकी बात की? परमानेंट टीथ की बात की, टेम्पररी टीथ की बात की। तो टेम्पररी टीथ का जो क्या है डेंटल फॉर्मूला, आपसे पूछ ले तो हमारे पास टेम्पररी टीथ का डेंटल फॉर्मूला कितना निकल के आता है? यह आता है 2102 अपॉन 2102। यानी कि टेम्पररी टीथ का अमाउंट कितना हो गया? टोटल देखोगे तो तुम निकाल लेना 20। अब ये निकाल के खुद देखना कि कैसे होते हैं 20। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं क्योंकि ये अपने थोड़ा सा कम काम का है ना। अभी हम देखते हैं किसको? टंग। टीथ का वैसे काम क्या है? टीथ का काम क्या है? टीथ मैकेनिकल डाइजेशन करता है। क्या करता है ये? मैकेनिकल डाइजेशन। यानी कि ये चबा चबा के खाने को क्या कर देता है? टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है।
उसके बाद टंग जो है, टंग की बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। पहली चीज तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स, जिससे हमें खाने के टेस्ट आते हैं। साथ में ये हेल्प करता है, हेल्प करती है ये जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज होता है उसको खाने के साथ मिक्स में करने में। हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर है बात यहां तक? चलो अब देखो, अब हम आते हैं मेन किस बात पे भैया, सलाइवरी ग्लैंड्स की बात पे आते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स किसकी बात करते हैं हम, ह्यूमंस के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स कितने, 3 पेयर होते हैं, 3 पेयर। कौन कौन सी होती हैं, जो लार्जेस्ट है वो तो होती है पैरोटिड, उसके बाद एक होती है सबमैंडिबुलर, और एक होती है सबलिंगुअल। तीन है, 3 पेयर, 1 पेयर ऑफ पैरोटिड, 1 पेयर ऑफ सबमैंडिबुलर एंड 1 पेयर ऑफ सबलिंगुअल। देखो यहां पे इस पोजीशन पे इसको देखना थोड़ा सा, इस पोजीशन पे हमारे कानों से थोड़ी सी नीचे यहाँ पे तो प्रेजेंट होती है पैरोटिड, और ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ठीक है। इसमें मतलब सलाइवरी में जितनी भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर सबसे बड़ी यही होती है। एक पेयर है दोनों ईच साइड में। उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे एक है, इसको बोलते हैं हम सब मैंडिबुलर, और जो यहाँ आगे बिल्कुल टीथ के नीचे है यहाँ पे है आपकी सबलिंगुअल। 3 है यहाँ पे, कौन कौन सी, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। तो ये तो जो है ये तो आपकी है पैरोटिड, और ये वाली है सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, और ये है सबलिंगुअल। ठीक है। अब देखो ये सारे मिलके इन तीनों के कंबाइंड जो सिक्रीशन है उनको हम बोलते हैं क्या, सलाइवा। क्या बोलते हैं सर, सलाइवा बोलते हैं। अच्छा एक थोड़ी सी चीज बात याद में आई कि भाई हम ये ग्लैंड्स ग्लैंड्स बात कर रहे हैं या सलाइवरी ग्लैंड्स, तो ये सब होते क्या है, तो इनको थोड़ा सा ना इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन पहले, उसके बाद बात करेंगे। देखो हमारी बॉडी में ना 3 तरह की ग्लैंड्स होती हैं एक्चुअली में। एक होती हैं जिनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक होती है हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और एक होती है हमारे पास ड्यूअल ग्लैंड्स, या फिर हम इनको मिक्स्ड भी बोलते हैं, ठीक है। 3 तरह के हमारे पास ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन की अगर हम बात करें ना, तो ये ग्लैंड्स कुछ ऐसे सिक्रीशन करती हैं, और इनके सिक्रीशन को क्या बोला जाता है, ये मेनली हॉर्मोन्स रिलीज करती है। एंडोक्राइन क्या रिलीज करती हैं, हॉर्मोन्स। और यहां पे मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है, और भी चीजें हो सकती हैं जैसे बाइल जूस है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ग्लैंड्स है ना, इसका कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन की तरह काम करता है, कुछ हिस्सा एंडोक्राइन की तरह, यानी ये हार्मोन भी रिलीज कर सकती हैं और अदर मटेरियल भी रिलीज कर सकती हैं, दोनों ही चीजें रिलीज कर सकती हैं, इसलिए इनको ड्यूअल ग्लैंड बोलते हैं या मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो इनको हम एक और नाम देते हैं जो है डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी कि
एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये अपना सिक्रीशन जो है ये डायरेक्टली किस में मिलाती हैं, ब्लड में मिलाती हैं। यानी इनका सिक्रीशन ऐसा नहीं है कि जहां पे इनके सिक्रीशन को काम करना है, जो एक्टिंग साइट है उस जगह तक इनका सिक्रीशन ग्लैंड से और उस जगह तक ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है। ऐसा नहीं कि कोई ट्यूब कनेक्टेड है और उस ट्यूब के थ्रू सिक्रीशन जा रहा है, नहीं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वहां पे सिक्रीशन जाता है। ठीक है, तो ये डक्टलेस होती है, इनके अंदर ट्यूब्स नलियां नहीं होती, ये डायरेक्टली अपना सिक्रीशन किस में मिलाती हैं, ब्लड स्ट्रीम में मिलाती हैं। ठीक है, और यहां पे क्या होती हैं, डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। डक्ट्स यहां पे क्या होती हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एंडोक्राइन के लिए जैसे एक एग्जाम्पल पिट्यूटरी, ठीक है, एड्रेनालिन, ठीक है, और हम बात करें तो थायराइड, ये सब क्या है हमारे पास, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एक्सोक्राइन की बात करें तो लीवर, ठीक है, और सलेवरी, और हम जो डाइजेशन में पढ़ते हैं जैसे हम बात करते हैं कि इनकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, वो ड्यूअल ग्लैंड की बात करते हैं हमारे पास आ जाती है, जैसे एग्जांपल पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज ए ड्यूअल ग्लैंड, इसका एक हिस्सा क्या काम करता है, हार्मोन रिलीज करता है, एक हिस्सा एंजाइम रिलीज करता है। हार्मोन जो रिलीज करता है वो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं पैंक्रियाज के, हम पढ़ेंगे इसको भी आगे के जो 10th के चैप्टर्स होते हैं उसमें हम पैंक्रियाज के हार्मोन्स भी पढ़ेंगे, जो कि होंगे क्या, इंसुलिन हो गए, या फिर हम बात करें ग्लूकागोन होगा, ये होगा। और जिसके एंजाइम्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिनोजन होता है, जो हम अभी थोड़ी देर बाद इसकी बात कर रहे होंगे, यानी अगले लेक्चर में, इसी लेक्चर में जो भी है इस क्लास में 10th क्लास के इसी चैप्टर में हम कर रहे होंगे इसकी। ठीक है, ये तो बात हो गई ग्लैंड्स की। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हम सलाइवा की बात कर रहे थे। सलाइवा का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है, 6.8 यानी बहुत एकदम न्यूट्रल के बराबर ही होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, बिल्कुल हल्का सा एसिडिक होता है। ठीक है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। इसी को हम टाइलिन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एंजाइम है। अभी इसका काम क्या है इसका काम है हमारे खाने में जो क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। हमारे खाने में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर, या हम बात करें कॉम्प्लेक्स शुगर, या हम बात करें क्या है, ये एक पॉलीसेकेराइड। ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। इस स्टार्च को ये सलाइवरी अमाइलेज या फिर हम कहें टाइलिन, ये क्या काम करता है, ये तोड़ देता है। और किस में तोड़ देता है, इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और टुकड़े टुकड़े करके किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। और माल्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है। क्या है, एक डाइसेकेराइड, यानी कि एक पॉलीसेकेराइड को एक बड़े मॉलिक्यूल को, शुगर के एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे 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 डाइसेकेराइड में तोड़ दिया, हुआ क्या, ब्रेकडाउन हुआ। इसी को तो हम डाइजेशन बोल रहे हैं। लेकिन क्या अभी इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया, नहीं सर, अभी तो ये डाइसेकेराइड हुआ है। अभी जब तक ये मोनोसेकेराइड में नहीं टूटेगा तब तक इसका डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो हमको किस पे देखना है सर, हमको इसको मोनोसेकेराइड में तोड़ना है, जो कहाँ होगा, आगे होगा। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब ये सब चीजें होने के बाद हमारे माउथ में, हम कहें हमारे माउथ में जो फूड होता है उसको क्या बोला जाता है, हमारे माउथ में जो फूड होता है उसको बोला जाता है, लिख देते हैं, फूड इन माउथ। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। अरे यार क्या लिखा हूं, बोलस। क्या बोलते हैं, माउथ इन फूड, बोलस बोलते हैं। ठीक है, यहां पे हमारा जो माउथ का डाइजेशन है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है कि भैया कैसे कैसे माउथ में क्या काम हो रहा।
इसके बाद ये आगे जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, वो सब चीज़ें हम देखेंगे बाद में। ठीक है, अभी एक बार थोड़ा सा अभी तक जितना हमने पढ़ा है ना उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन, क्या क्या किया है हमने। हाँ भाई, सबसे पहले हमने बात की, किसकी बात की कि सर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की हमने। किसकी बात की सर? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की। तो ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं, किसी होस्ट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है भाई, होस्ट बॉडी से लेते हैं। और अगर बॉडी की सरफेस पे है तो हम इनको क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। और अगर अंदर है तो क्या बोलते हैं हम इनको? एंडोपैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड। हम्म देखो भाई, हाँ, होस्ट बॉडी है, ठीक है, एंडो एक्टोपैरासाइट बॉडी की सरफेस पे, एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर। एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे लाइस आ जाता है, लीच आ जाता है, माइट्स आ जाते हैं। और अगर इंटरनल जो एंडोपैरासाइट उनके एग्जांपल की बात करें तो टेप वॉर्म है हमारे पास, राउंड वॉर्म है हमारे पास, या फिर प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का पैरासाइट है वो है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने बात की किसकी? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकोइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, डेड एंड डिकोइंग ऑर्गेनिज्म जो सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उन चीजों से लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास फंगस एंड बैक्टीरिया। फिर हमने एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया, कितना क्यूट सा लग रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, चलो। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को इनटेक किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। किस में तोड़ा जाता है? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसमें 5 स्टेप है हमारे पास। कितने स्टेप है हमारे पास? 5 स्टेप है। और 5 स्टेप क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले इंजेशन है, फिर डाइजेशन है, देन एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब एसिमिलेशन है, और उसके बाद क्या है हमारे पास? इजेशन है। यानी कि इंजेस्ट किया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेट किया और इजेस्ट किया, एक एक करके सारी चीजें हमारे पास चलती जाती है। समझ में आ गया? उसके बाद हम देखा अमीबा में कैसा होता है भैया। अमीबा है, अमीबा के अंदर क्या होते हैं? सूडोपोडिया बनते हैं। सूडोपोडिया क्या करते हैं? फूड को कैप्चर करके क्या बनाते हैं? फूड वैक्यूल बनाते हैं। और फूड वैक्यूल के अंदर अपने अंदर सारा न्यूट्रिटिव मटेरियल डाल देते हैं, और उसके बाद वेस्ट को क्या करते हैं? बाहर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ये अमीबा के अंदर हमने देखा। फिर हम आ गए किस पे? ह्यूमंस पे आ गए। ह्यूमंस में हमने सारे जो भी माउथ टू एनस जितने भी है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ये हमने देखा, इसमें हम मेन पार्ट माउथ की, फेरिंग्स की, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब की बात करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हम बात करते हैं, ये एक्सेसरी कुछ अलग से ग्लैंड्स जो हमारे हेल्प करेंगी डाइजेशन में, उनकी बात करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड आती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लीवर है या पेंक्रियाज है, ये बातें हम कर चुके हैं आराम से, बहुत सिंपल सा एक रीजन कर रहे हैं। माउथ की बात करें, माउथ में टीथ होते हैं, टंग होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। टीथ जो है मैकेनिकल डाइजेशन करने का काम करते हैं, टंग जो है टेस्ट बड्स होते हैं इसमें, और मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द फूड में हेल्प करती है, सलाइवा और फूड इजीली मिक्स हो जाए, ताकि फूड के हर हिस्से तक, खाने के हर हिस्से तक क्या जाए? सलाइवा पहुंच जाए, ताकि हर हिस्से में जो भी प्रेजेंट स्टार्च है उसको तोड़ा जा सके, कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ी सी बात करी सलाइवरी ग्लैंड्स की। कितने पेयर है? 3 पेयर है हमारे पास। एक तो पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर है और सब लिंगुअल है, ये सलाइवा रिलीज करती हैं। अच्छा, इसके बाद हमने ये भी बात करी थी कि भैया देखो क्या होता है, जो ग्लैंड्स होती हैं 3 तरीके होती है हमारे पास, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, ल्यूल ग्लैंड। एक बार देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सलाइवा का पीएच हमने बात करी 6.8, यानी स्लाइटली एसिडिक होता है। सलाइवरी अमाइलेज, यहाँ पे हमने बात की कि पैरोटिड है, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है। उसके बाद यहाँ पे सब मैंडिबुलर है, यहाँ पे सब लिंगुअल है। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज क्या हम वो टाइलिन भी बोल रहे थे, ये स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं, किसमें? माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर पॉलीसेकेराइड है। और माल्टोज क्या है हमारे पास? डाइसेकेराइड है। और फूड इन माउथ क्या बोलते हैं हम? बोलस बोलते हैं। और यहाँ पे आपका पूरा क्विक रिवीजन हो गया आज की क्लास का। आई होप आपको सभी को क्लियर होगा, जितनी भी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, आगे हम कल बात करेंगे। आई थिंक अगली जितनी जो भी क्लास होगी उसमें हम अपना डाइजेशन जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे, ह्यूमन डाइजेशन को कंप्लीट कर देंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।